नमस्कार स्टूडेंट्स, अभ्युदय आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 2 जुलाई 2023 के पीआईबी के विश्लेषण को करेंगे। मैं आपके साथ भानु प्रताप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा का लक्ष्य। इस टॉपिक को आप अपने जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। इस आर्टिकल में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब आईपीआर, जिसे हम बौद्धिक संपदा अधिकार कहते हैं, उनकी रक्षा की जा सके। क्योंकि बड़ी कंपनियों के द्वारा छोटी कंपनियों के प्रोजेक्ट या फिर उनके स्टार्टअप्स के न्यू इनोवेशन के आइडिया को कॉपी किया जा सकता है या बड़ी कंपनियों द्वारा उन्हें डराया जा सकता है। इसलिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि स्टार्टअप्स के लिए के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा की जा सके। तो चलिए अपनी न्यूज़ को देखते हैं। उद्योग लिंकेज के साथ साथ स्टार्टअप द्वारा पेटेंट नवोन्मेषण को प्रोत्साहित और उद्यमिता को प्रेरित करना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। 2016 में सरकार द्वारा आईपीआर अधिनियम लागू किए जाने के बाद ट्रेडमार्क पंजीकरण की प्रक्रिया का समय घटकर अब कुल 1 महीना रह गया है, जो पहले 1 वर्ष से भी अधिक हो जाता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हमारे स्टार्टअप्स के आईपीआर, जिसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसके अंदर आपको पता होगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और रजिस्टर्ड बाई, ये सब चीज़ें आती हैं, जिसमें किसी का नया आइडिया है तो उसे संरक्षण देना शामिल है। देखिए, जैसे कॉपीराइट का साइन आपने देखा होगा, सी बना के ऐसे गोला बना होता है। रजिस्टर्ड बाई का साइन होता है आर बना के गोला, या फिर किसी कंपनी के नाम के ऊपर लिखा होता है TM, उसे बोलते हैं ट्रेडमार्क। ये सब चीज़ें आईपीआर मतलब बौद्धिक संपदा अधिकारों में आती हैं। इसके तुरंत बाद स्टार्टअप्स के बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा स्कीम लाई गई, जिसमें पेटेंट फाइल करने में 80% तक की छूट दी गई और उद्योगों और कंपनियों के मुकाबले 40% से 50% की छूट की परिकल्पना की गई। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना चाहती है कि अपने करे गए इनोवेशन के लिए पेटेंट फाइल करें, कॉपीराइट लें या रजिस्टर्ड कराएं या ट्रेडमार्क कराएं। क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत में ज़्यादातर लघु उद्योग हैं। लघु उद्योग आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे, जैसे एमएसएमई की बात करती रहती है सरकार। एमएसएमई पे फोकस क्यों है? एमएसएमई पे फोकस इसीलिए है क्योंकि भारत में बड़े उद्योगों की कमी है और एकदम से ही कोई छोटा उद्योग बड़ा तो हो नहीं जाएगा। इसलिए सरकार स्टार्टअप्स को इतना फंड देती है या इतना छूट देती है, टैक्स में छूट देती है, ज़मीन लेने में छूट देती है या फिर लोन दे देती है बिना ब्याज के। ये सब करके सरकार स्टार्टअप्स की हेल्प करती है। इससे आगे चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आपके पास मतलब स्टार्टअप्स के पास मुद्रा स्कीम है, जो आपको बिना किसी ग्रेजुएटी बंधक या फिर बिना किसी ब्याज के 10 से 20 लाख रुपए तक के ऋण की पेशकश करती है। सरकार ने नवोन्मेषण और स्टार्टअप्स की सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा लॉन्च किया है। स्टार्टअप्स को पेटेंट दाखिल करने के शुल्क पर अब 80% तक की छूट और पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच सुविधा प्रदान की जाती है। नए ट्रेडमार्क नियमों के तहत स्टार्टअप्स को दूसरी कंपनियों के मुकाबले शुल्क दाखिल करने में 50% तक की छूट दी जाती है। नए डिजाइन संशोधक अधिनियम 2021 के अनुरूप या 2021 के अकॉर्डिंग स्टार्टअप्स द्वारा औद्योगिक डिज़ाइनों के पंजीकरण के संवर्धन के लिए भी सरकार ने छोटे निकायों के लिए फाइलिंग और अभियोजन शुल्कों को घटा दिया है। कुल मिला के आप इतना समझ सकते हैं कि सरकार हमारे उद्योग जगत को बढ़ाना चाहती है, इसमें वो नई तरह की स्कीम्स ला के, उन्हें छूट दे के या फिर उनके अधिकारों की सुरक्षा करके उन सब उद्योगों का संरक्षण करना चाहती है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। मिशन गगनयान क्रू मॉडल रिकवरी गोताखोरों के पहले बैच का प्रशिक्षण पूरा हुआ। इस टॉपिक को आप अपने सब्जेक्ट GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगी, मिशन गगनयान में हम 3 व्यक्तियों को
3 दिन के लिए 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में रखेंगे। वो वहाँ 3 दिन रहेंगे और उसके बाद उन्हें वापस बुला लिया जाएगा, जिनकी लैंडिंग भारतीय समुद्र में होगी। ये हमारा पूरा मिशन गगनयान है। उससे पहले क्या होगा, उससे पहले ट्रायल्स होंगे, जिसमें पहले खाली विमान को भेजा जाएगा, उसके बाद रोबोट को भेजा जाएगा, और ये लगभग 3 या 4 ट्रायल होने हैं, और उसके बाद हमारा फाइनली मिशन गगनयान जाएगा। तो न्यूज़ देखते हैं। मिशन गगनयान की क्रू मॉडल रिकवरी टीम के पहले बैच ने कोच्चि में भारतीय नौसेना की वाटर सर्वाइकल ट्रेनिंग फैसिलिटी WSTF में प्रशिक्षण के पहले चरण को पूरा कर लिया। आपको पता होगा कि इस मिशन गगनयान में जाने वाले जो व्यक्ति होंगे वो इंडियन नेवी से होंगे। जो इंडियन नेवी के कुछ ऑफिसर्स, कुछ कमांडोज होंगे, उन्हें उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग मिशन गगनयान पर भेजा जा रहा है। आगे देखिए, अत्याधुनिक फैसिलिटी का उपयोग करते हुए भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो की टीम ने समुद्र की विभिन्न स्थितियों में क्रू मॉड्यूल का रिकवरी प्रशिक्षण किया। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मिशन के संचालन, चिकित्सा की आपातकालीन स्थितियों में उठाए जाने वाले कदम और विभिन्न विमानों और उनके बचाव उपकरणों से परिचित होना शामिल था। प्रशिक्षण ने भारतीय नौसेना और इसरो द्वारा निर्मित SOP को भी सत्यापित किया कि ये ठीक है या नहीं। WSTF में प्रशिक्षित टीम अब आगामी महीनों में इसरो द्वारा योजनाबद्ध टेस्ट लॉन्च की रिकवरी में शामिल होगी। आगे चलते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए कि अभी हाल फिलहाल में इसरो ने अपने मिशन चंद्रयान 3 के लिए कुछ डेट्स लॉन्च किए हैं। उन डेट्स के बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये देखिए उन गोताखोरों और कमांडोज की ट्रेनिंग के टाइम का एक फ़ोटो। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। भारतीय तटरक्षक और नौसेना ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में गैलरी का निर्माण करने के लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। न्यूज़ को देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर यानी कि NMHC में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक का उद्भव विषय वस्तु पर एक गैलरी की योजना बनाने, विकास, निर्माण तथा प्रारंभ किए जाने के लिए 2 जुलाई 2023 को गांधीनगर में भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना तथा इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। केंद्र सरकार पतन, पोर्ट, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में लोथल, जो कि गुजरात में है, के ऐतिहासिक सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में राष्ट्रीय समुद्रिक विरासत परिसर NMHC का निर्माण कर रही है। इसमें एक समुद्रिक संग्रहालय, लाइट हाउस संग्रहालय, समुद्रिक थीम पार्क, अम्यूजमेंट पार्क सेंटर आदि शामिल होंगे। NMHC भारत की समुद्रिक विरासत के बारे में जागरूकता का प्रसार करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक शिक्षा और मनोरंजन वाले दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्राचीन से आधुनिक समय तक देश की समुद्रिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसमें हड़प्पा युगीन ढांचा और जीवन शैली रिक्रिएट करने के लिए लोथल मिनी रिक्रिएशन, 4 थीम पार्क, मेमोरियल थीम पार्क, मैरीटाइम एवं नेवी थीम पार्क, क्लाइमेट थीम पार्क और एडवेंचर तथा अम्यूजमेंट थीम पार्क हड़प्पा के समय से शुरू आज तक की भारत की समुद्रिक विरासत को रेखांकित करते हुए 14 गैलरीज राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विविध सामुद्रिक विरासत को प्रदर्शित करता हुआ तटीय राज्य पवेलियन आदि जैसी कई नवोन्मेषी और अनूठी विशेषताएं शामिल रहेंगी। तो चलिए आज के अपने PIB विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एम्बर ग्रीस क्या होता है। एम्बर ग्रीस तो कमेंट करना ना भूलिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपके आने वाले UPSC एग्ज़ाम के लिए तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद। सेशन में बने रहने के लिए अभ्युदय IAS की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।